नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों की, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता कुछ बेहतर और आर्थिक चीजों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। पैसे की आमदनी आएगी, पैसा आएगा, और कुछ चीजें ऐसा है कि स्वास्थ्य के प्रति आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, और आपका कुछ 20 तारीख के बाद आपके किस्मत में कुछ चेंजेस आने वाले हैं जो आपको जीवन में सुधार देंगे। आपके स्वास्थ्य के प्रति, आपकी आर्थिक स्थिति के प्रति, और आपके संबंधों में जो संबंध आपके अभी तक बिगड़े थे उनमें सुधार आएगा। वो कैसे आएगा और किन दिनों को आपको सचेत रहना है जिससे आप भारी नुकसान से बचें, क्योंकि चंद्रमा आपके कुछ दिनों में, ऐसे दिन मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपके 6, 8, 12 में रहेगा। 6, 8, 12 में चंद्रमा जो होता है वो आपको मानसिक उलझने, मानसिक टेंशनें दे सकता है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े हैं। जो मित्र आज जुड़े हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना, क्योंकि मैं आपकी राशि संबंधित कुछ ऐसी विशेष बातें ऐसी बताता हूं जो आपको जीवन में, और ऐसे उपाय बताता हूं जो आपको जीवन में एक स्टेटस तक ले जाएं। आइए चलते हैं मेष राशि वालों के लिए अब की ग्रह गोचर महीने के शुरुआत में कैसा रहेगा और किस दिन कैसा परिवर्तन आएगा। महीने के शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी लग्नेश मंगल आपके तिथि भाव में। हाँ मित्रों, पहले एक बात आपको बताना भूल गया मैं कि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनकी राशि मेष है और जिनकी लग्न मेष है और जिनका नामाक्षर ये है जो स्क्रीन में दिया। कुछ लोगों को नहीं पता होता मेरी राशि क्या है, उनके लिए मैं आपके ये जो अल्फ़ाबेट हैं इनके नाम से आप देख सकते हैं। अगर आपका नाम आता है इन अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग से तो समझ लीजिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप गुरु जो आपके ज्ञान के कारक, आपके बुद्धिजीविका के कारण, वो आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं वृष राशि में। वृष राशि में जब गुरु बैठते हैं तो आपका खर्चा लग्जरियस कामों में होता है और आप सुख सुविधाओं को ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप हर चीज़ में शान शौकत, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे वो पहनना, और हर चीज़ अधिकतर लाल रंग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन गुरु 9 अक्टूबर को आपकी वृषभ राशि से वक्री हो जाएंगी। जब ग्रह वक्री होता है तो क्या चीज़ें होती हैं, तो वो अपनी गति से तेज चलने लगता है। तो आपके गुरु अगर आपकी कुंडली में, नडाल कुंडली में अगर वक्री अवस्था में बैठे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर वो सौम्य अवस्था में बैठे हैं तो कुछ अप एंड डाउन की स्थिति आ जाएगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर के भाव में बैठे हैं। और घर के भाव में जब गुरु बैठते हैं तो आपका दिमाग घर की ओर ज़्यादा लगता है, घर की सुख सुविधाओं की ओर और घर के जो लोग होते हैं उनके प्रति। और वहां से वो आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव क्या होता है? आपकी ससुराल का होता है। आपका ध्यान ससुराल में ज़्यादा रहेगा। ससुराल में कुछ छोटी बड़ी कुछ आपकी माइनस मार्किंग होगी, लेकिन उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है? हमारा मन, मना स्थिति, माता और हमारी सोच को निर्माण कैसा करता है। इस बार चंद्रमा आपके 2 तारीख, 3 तारीख, 29 तारीख को 6ठे भाव में हो, 8वें भाव में होगा, और 11 और 12 तारीख को आपके 12वें भाव में होगा, और 20 और 21 तारीख को 4थे स्थान पे होगा। तो जब चंद्रमा 4, 8, 12 होते हैं तो कुछ उलझने, आपके मन के अकॉर्डिंग कुछ कार्य ना होना, ऐसी चीजें आ सकती हैं। लेकिन आपको घबराने बने, आपको उस समय इग्नोर करना है। कुछ बातों को जो ना पसंद आए उसे इग्नोर करना है, क्योंकि उस समय चंद्रमा आपका सही नहीं है, आप नुकसान खा सकती हैं। इसलिए आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके सबसे अच्छे ग्रह इस समय जो चल रहे हैं। शनि सतयोग बना के आपके एकादश भाव में बैठे हैं, वहां से सीधे आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। आपने अभी तक जो सीखा है, जो आपने अपने भविष्य में जो आपके अंदर गुण हैं, उनके प्रति
आपको फल शुभ चीजें प्राप्त होने के पूरे योग, क्योंकि शनि सस योग बना रहे हैं, वो शुभ स्थिति में बैठे हैं। शनि जब जहां बैठते हैं, शनि की सर्व स्थिति सबसे अच्छी स्थिति एकादश भाव में होती है, जहां इस समय शनि आपके गोचर कुंडली में 11वें भाव में बैठे हैं, जो आपके वहां से पूरा जितने भी आपके आचरण हैं और जितने भी आपके विभाग होते हैं, वित्त, स्वास्थ्य और जितने व्यवहारिक व्यवहार होते हैं, उनको नजर रखें, क्योंकि वहां से तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे जाती है। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना है, क्योंकि आपको कुछ त्यौहार का समय है, कुछ छोटी बड़ी तकलीफ हो सकती है। इस बात को अवश्य ध्यान देने की जरूरत है। व्यायाम करिए और कभी भी मेहनत करिए, क्योंकि इस समय शनि जो है आपके कर्म फलदाता है। मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। अभी तक आपके मन में विचार आता था कि आप जो जितना करते हैं, लोगों के लिए जितना करते हैं, उतना आपको प्रतिफल नहीं मिलता है, लेकिन इस समय ऐसा समय आ गया कि आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। आपने जो भी कार्य अभी तक किए हैं, उसका आपको शुभ फल मिलने के चांस आएंगे। अब बात करते हैं थोड़े वित्त की। वित्त की स्थिति क्या रहेगी? आपकी आर्थिक स्थिति इस समय पिछले माह की अपेक्षा इस महीने सुदृढ़ रहेगी। आपको कहीं से कुछ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं, कहीं से अचानक धन कुछ प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी जो बेसिक आवश्यकताओं की चीजें हैं, जिनके पीछे आप अभी तक रुक रहे थे, अभी खर्चा ना करें, अगले महीने खर्चा करें, वो चीजें आपकी इस महीने सही होंगी। अगर आप टेक्नोलॉजी या विदेश से संबंधित किसी कार्य में लगे हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि इस समय राहु आपके 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें भाव में जब राहु बैठता, देखो राहु वायु तत्व होता है, तो इस समय वायु से संबंधित चीजें और टेक्नोलॉजी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, उनमें आपको लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। अगर आप विदेश जाने के काफी दिन से प्रयत्न कर रहे थे, वो आपका प्रयत्न पूर्ण होने वाला है, क्योंकि राहु विदेश संबंधी जितनी भी चीजें हैं, उसमें अचानक आपको परिवर्तन कराता है, क्योंकि राहु की प्रवृत्ति होती है अचानक चेंजेस कराना। बस आपको अब ध्यान देने की जरूरत है। आपको सामाजिक स्तर पर गर्मजोशी और उग्र बातों को नहीं बोलना है, क्योंकि इस समय आपका सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रुता का होता है। इस समय आपका पैसा कुछ फंस सकता है, समाज में पैसा फंस सकता है, तो आप कर्जा लेने से बचें और किसी को धन देने से भी बचें, क्योंकि इस समय आपकी छवि थोड़ी सी नॉर्मल हो सकती है। अब बात करते हैं बुध की। बुध आपके 10 तारीख को तुला राशि में हो जाएंगे। जब तुला राशि आपकी सप्तम भाव में बैठी है, आपके जो अभी तक संबंध, वैवाहिक संबंध या कुछ 19-20 मन मुटाव चल रहा था, वो अब दूर होगा। जो लोग शादी करने के इच्छुक थे, उनके रिलेशन बनेंगे और उनकी बातें जो जाने कब से रुकी हुई थी, वो रुक जाएंगी, क्योंकि शुक्र होता है हमारे वैवाहिक संबंधों का, बुध होते हैं ग्रहों के राजकुमार, और वे जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उस ग्रह के व्यवहार को दुगना कर देते हैं। अब बात आती है शुक्र की। शुक्र अपनी स्व राशि को छोड़ के वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। कोई फर्क की बात नहीं, वृश्चिक राशि में भी शुक्र और मंगल जो होते हैं, वो अच्छे योग देते हैं। रिलेशनशिप में अच्छे चीजें अच्छे देते हैं। रिलेशनशिप में प्रगणता आती है और रिलेशनशिप मधुर बनती है। तो रिलेशनशिप में जो लोग हैं, उनके लिए अच्छा समय है। अब बात आती है सूर्य की। सूर्य लेकिन 17 तारीख से आपके तुला में हो जाएंगे। अभी तक वे कन्या में थे, अब तुला में हो जाएंगे। जब सूर्य और शुक्र एक साथ होते हैं, तो आपको जितने भी आपको सुंदर बनाने की, आपको भी पॉजिटिव बनाने वाली चीजें होती है, समाज में जो लोग अभी तक आपकी बात नहीं मान रहे थे, जो आपको नजरअंदाज कर रहे थे, वो भी आपको एक नोटिस करेंगे, क्योंकि उनके कुछ काम आपके बिना बनेंगे नहीं, तो वो उनको आपकी जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है 20 तारीख को। मंगल जो तिथि भाव में हैं आपके, इसका मतलब तीसरे भाव में उसके बाद अब कर्क राशि में चले जाएंगे। जैसा मैंने कहा, वैवाहिक संबंध या रिलेशनशिप संबंध, या जो अपने इच्छित कन्या से विवाह करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये
अक्टूबर महीना अच्छा है। अक्टूबर में उनके रिलेशनशिप में प्रगणता आएगी और जो वो चाहते हैं वैवाहिक संबंधों में वो चीज़ें उनको मिलने के योग बने। उनके लिए ये अक्टूबर महीना बहुत अच्छा है। अब बात आती है बुध फिर 20 तारीख से ये पहुंच जाएंगे वृश्चिक में। वहां पे इनकी मुलाकात किससे हो जाएगी? शुक्र से। जब बुध शुक्र एक साथ होते हैं तो धन की स्थिति अच्छी, शुक्र की अच्छी थी। आप अपना पैसा आधुनिक चीजों में खर्चा करेंगे जो आपके जीवन को अच्छा बनाती हैं, जो आपके जीवन को सुगम। आप अपने घर की जो इंटीरियर होती है या शान शौकत वाली चीजें होती हैं उसमें पैसा खर्चा करेंगे। आपका पैसा कुछ अनावश्यक भी खर्चा हो सकता है, उससे बचें। आप जो भी पैसा करें बुद्धि से सोच के, दिमाग सोच के करें, क्योंकि पैसा जो आपको कहीं से मिलेगा वो कहीं व्यर्थ में ना चला जाए। उससे आवश्यक वाली चीज़ों में आप खर्चान करें। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको जीवन को बेहतर बनाने के लिए और आपका आगे आने वाला महीना कैसा रहेगा उसके पहले से सचेत हो जाइए और इसी प्रकार हमसे जुड़े। मैं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और भी अच्छे वीडियो लाऊंगा। नमस्कार। आपका दिन से आपके जीवन में कोई समस्या ना हो। आखिरी में एक उपाय बताता हूं, आपको शिव जी की विशेष पूजा करनी, इससे आपको धन संपदा की प्राप्ति होगी। नमस्कार।